सुप्रभात बच्चों। क्लास सिक्स के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय विविधता पढ़ रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ देश के हर क्षेत्र में विविधता देखी जाती है। हम लोग भारत में विविधता के कारण पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग केरल में विविधता के भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारक किस प्रकार विविधता को प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो केरल में विविधता के भौगोलिक कारक। केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर के मध्य स्थित है। इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर से 120 किलोमीटर है। भौगोलिक लक्षणों के आधार पर राज्यों को पहाड़ी, घाटी, मध्यवर्ती तथा मैदानी, तटीय, मेखला आदि भागों में बांटा गया है। केरल में 44 नदियाँ स्थित हैं। यहाँ अनेक सहायक नदियाँ तथा उनकी शाखाएं भी स्थित हैं। विविध भौगोलिक लक्षणों के फलस्वरूप केरल में पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिर्च, लौंग तथा इलायची उगाए जाते हैं। इन मसालों ने केरल को विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बना दिया। केरल काली मिर्च का एकमात्र बड़ा निर्यातक राज्य है। भारत में काली मिर्च के उत्पादन तथा निर्यात में केरल राज्य ही का एकाधिकार है। केरल नारियल, रबड़, काली मिर्च, इलायची, अदरक, कोको, अखरोट, कॉफ़ी तथा चाय आदि का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। केरल में विविधता के भौगोलिक कारक। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। भारत के इस छोटे से राज्य को पहाड़ी, घाटी, मध्यवर्ती मैदान तथा तटीय क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ 44 छोटी बड़ी नदियाँ बहती है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में गरम मसाले तथा काली मिर्च की खेती मुख्य रूप से होती है। इसके अलावा यहाँ नारियल, रबड़, इलायची, कोको, अखरोट तथा कॉफ़ी का भी उत्पादन होता है। भारत का केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो काली मिर्च का निर्यात करता है। अब चित्र में, भारत के मानचित्र में रेड कलर से जो दिखाया गया है छोटा सा पतला सा क्षेत्र, वही केरल है। और भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिम में जो अरब सागर का क्षेत्र है और भारत के दक्षिणी छोर पर ये स्थित है। तो ये भारत के मानचित्र में केरल को दर्शाया गया है, लेकिन भारत में इतनी सारी भौगोलिक विविधता इस क्षेत्र में देखी जाती है। तो चलिए अब हम लोग ऐतिहासिक कारक पढ़ते हैं। ऐतिहासिक कारक। मसाला उत्पादक केरल राज्य ने विश्व भर के व्यापारियों को आकर्षित किया। इसी कारणवश यहूदी तथा अरब के व्यापारियों ने सर्वप्रथम इस राज्य का भ्रमण किया। इसके पश्चात लगभग 2000 वर्ष पहले पूर्व सेंट थॉमस एपोस्टल के क्राइस्ट केरल राज्य में पहुँचे। सेंट थॉमस को भारत में ईसाई धर्म का पिता माना जाता है। इसके अलावे अनेक अरब व्यापारी यहाँ आए और बस गए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने इंग्लैंड से भारत तक समुद्री मार्ग खोजा। वह 1498 में कालीकट पहुँचा। तो ये केरल में विविधता के ऐतिहासिक कारण हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। मसाला उत्पादन में भारत का केरल विश्व में प्रसिद्ध है। केरल के मसाले से प्रभावित होकर केरल में यहूदी, अरब के व्यापारियों ने केरल के मसाले का व्यापार किया। इसके अलावा कई यूरोपीय देशों तथा पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापारिक संबंध देखे गए हैं। इसी व्यापार के कारण के सिलसिले में कभी पुर्तगाली आए, तो कभी डच, तो कभी अन्य देशों के व्यापारी भारत में आते रहे। केरल के मसाले को विश्व के बाजार में नया पहचान दिलवाया।
पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में ही कालीकट बंदरगाह, जो केरल में स्थित है, सर्वप्रथम आया और भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसके फलस्वरूप यहाँ कई तरह की विविधताएं देखी जाती है। अब अगला टॉपिक है, ये वास्को डिगामा का चित्र है। अगला टॉपिक है कि इन भौगोलिक कारकों का, इस ऐतिहासिक कारकों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, केरल पर इसका क्या असर पड़ा। तो इन कारकों का विविधता पर प्रभाव, केरल में विविधता के भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारकों का असर काफ़ी समय से देखा जाता है। यही कारण है कि केरल में विदेशी व्यापारियों के बार बार आगमन के कारण कई धर्मों के मानने वाले लोग वहाँ मिलते हैं, जैसे ईसाई, यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध आदि। यहाँ विभिन्न धर्मों के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। इसके अलावे भी कई धर्मों के त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। कई धर्मों के धार्मिक स्थल भी यहाँ पे मिलते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुओं का यहाँ प्रयोग किया जाता है जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले चीनी जाल और भी बहुत सारे सामान। कई ऐसे फल, सब्जियां या फसल है जिसकी खेती हमारे भारत में पहले नहीं होती थी, लेकिन विदेशी व्यापारियों के आने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है, जैसे पपीता, अनानास, आलू, मक्का आदि। तो ये सभी कारक, भौगोलिक कारक और ऐतिहासिक कारक जो हैं वो केरल में विविधता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक भौगोलिक कारक भी भारत में विविधता को प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।